हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 की विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक देश भर में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। विसंगतियों को लेकर पिछले करीबन 4 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक का धरना प्रदर्शन जारी है। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के कारण खफा हुए पूर्व सैनिकों ने रविवार को देश भर में सभी जिला मुख्यालय भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल की गई। इसी कड़ी में शिमला में भी जिला मुख्यालय के समीप सीटीओ चौक पर भी पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठे। पूर्व सैनिकों ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को लेकर आज देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल की जा रही है। शिमला में भूख हड़ताल बैठे पूर्व सैनिक एस.के. सहगल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम मजबूर होकर यहां पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले तो पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना की कोश्यारी कमीशन के मुताबिक असली प्रारूप में नहीं दिया। उसके बाद पूर्व सैनिकों के साथ जो इंसाफी हुई है वो ये है कि केंद्र सरकार को 2 साल बाद वन रैंक वन पेंशन रिवाइज करना चाहिए था, जो केंद्र सरकार से नहीं किया। इसको 5 साल बाद केंद्र सरकार ने रिवाइज किया, जिससे ऑनररी कैप्टन, जेसीओस और आउटसोर्सेज की पेंशन कम कर दी गई और उसमें ऑनररी सिस्टम, ऑनररी कैप्टन और जेसीओस सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनकी पेंशन बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई, जिसमें 2000 से लेकर 6500 रुपए तक कम की गई और इससे प्रति वर्ष पूर्व सैनिकों को 72 से 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर देश भर में पूर्व सैनिकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बार केंद्र सरकार से विसंगति को दूर कराने का प्रयास किया गया, लेकिन इतने प्रयत्न करने के बाद भी इस विसंगति को दूर नहीं किया जा रहा है। इसके चलते देश भर के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के बंधुओं, भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूं। हमारे जितने भी यहाँ पर पूर्व सैनिक बैठे हैं उन सभी की ओर से और प्रदेश के हमारे जितने पूर्व सैनिक हैं उनकी ओर से कि हमें उम्मीद है कि आप हमारी एक बहुत ही जायज़ मांग है उसको केंद्र सरकार तक मीडिया के ज़रिए पहुंचाएंगे। मैं अपना परिचय देता हूं। मैं पूर्व सैनिक एस.के. सहगल। आज हम यहाँ पर मजबूर होकर के एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि केंद्र सरकार ने पहले तो हमें वन रैंक वन पेंशन जो है वो कोश्यारी कमीशन के मुताबिक असली प्रारूप में नहीं दिया था। उसके बाद हमारे साथ दूसरी जो बेइंसाफ़ी हुई कि 2 साल बाद OROP जो है ये रिवाइज़ करना चाहिए था, जो केंद्र सरकार ने 2 साल बाद रिवाइज़ नहीं किया, 5 साल बाद रिवाइज़ किया। जब 5 साल बाद रिवाइज़ किया तो उसमें क्या हुआ कि हमारे ऑनरेरी कैप्टन, जेसीओस, ORs इनकी पेंशन्स जो है वो कम कर दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए जेसीओस और ऑनरेरी कैप्टन रैंक के, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के हमारे पूर्व सैनिक प्रभावित हुए। उनकी पेंशन बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो कम से कम 2000 रुपये से लेकर के 6500 रुपये तक ये पेंशन कम की गई है। हर 6 महीने बाद डीए मिलता है। अगर आप उसको डीए को भी बीच में शामिल करें तो हर 6 महीने बाद ये पूर्व सैनिकों का जो पेंशन का नुकसान इतना होता है और साल भर में ये नुकसान तकरीबन 72,000 से ऊपर 1 लाख तक भी पहुंच जाता है एक साल में। तो जो पेंशन है ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। हम सभी पूर्व सैनिक हैं, सभी अपने अपने अलग अलग रेजिमेंटों से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जब हम ड्यूटी पर थे उस समय हमें सरकार ने जो आदेश दिए हमने उनको लेटर एंड स्पिरिट में एड़ी पंजे के बल के ऊपर अपने कर्तव्यों को पूरा किया, देश की रक्षा की, देश के लोगों की रक्षा की, सरकार की रक्षा की। आज ये सरकार हमें यहाँ पर सड़क पर बैठने को मजबूर कर रही है, ये पहली बार नहीं हुआ। जो सरकार स्वयं को सैनिकों का हितैषी बताती है तो सैनिकों के हित को भी उसको देखना चाहिए। इसका जो कारण है कि वन रैंक वन पेंशन 1 आया था, उसके बाद 5 साल बाद जो वन रैंक वन पेंशन खंडित ये रिवाइज हुआ 5 साल बाद, तो इसको हम बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन 2, OROP 2 बोलते हैं। मैं क्लियर करता हूँ। इसमें क्या किया कि जो रक्षा मंत्रालय में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो लेखा विभाग के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने या तो इनको नॉलेज नहीं है और या इन्होंने जानबूझकर हमें पेनलाइज करने के लिए जो हमारे जेसीओस, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन्स हैं
इनकी टेबल्स की जो कैलकुलेशन है वो गलत की है। और अब हमें नहीं मालूम है कि ये जानबूझ के की या उनको नॉलेज नहीं। ऐसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं कि क्या उनको सेना ही मिली है कि जिनकी पेंशन जो है वो कम की जाए? क्या ऐसा कभी किसी सिविल विभाग में, किसी विभाग में आपने देखा है कि किसी की पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो जाए? क्योंकि पेंशन या सैलरी जो है वो महंगाई के टेबल के लिहाज से चलती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, डीए मिलता है, पेंशन तभी बढ़ेगी। और जब इसमें पेंशन महंगाई या उस चीज़ को देखेंगे और हमारी पेंशन कम होगी, मेरे साथियों की पेंशन कम होगी, तो उसके इसमें उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है तो हमारी जिम्मेवारियां भी हैं कि भी बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शादियां करनी हैं। कल को मेरे साथ यहाँ पर 80 साल से ऊपर के भी हमारे जवान बैठे हुए हैं। एक तो शहीद मेजर अरुण शर्मा जी के पिताजी भी बैठे हुए हैं, कैप्टन रामनाथ शर्मा जी भी बैठे हैं, जिनके पुत्र ने भी बलिदान दिया, इन्होंने भी हर वार में हिस्सा लिया। तो क्या इनकी पेंशन कम करनी चाहिए? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। उम्र के साथ साथ और कई मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ते हैं। जब हमारी पेंशन कम होगी तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हम सम्मानपूर्वक तरीके से जीना चाहते हैं, हमने अपनी सेवा सम्मानपूर्वक की है, तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि हमें सम्मानपूर्वक पेंशन में जो कमी की उसको बढ़ाया जाए और हमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, हमारा वो अधिकार दिया जाए। केंद्र सरकार हमारे अधिकारों का हनन नहीं करे। केंद्र सरकार हमारे इस विरोध का जंतर मंतर पर हम 4 महीने से बैठे हुए हैं। बारिश हो, दिल्ली में कितनी गर्मी होती है, हम तो प्रदेश में यहाँ बैठे हैं, पूरे देश भर में बैठे हुए हैं। और इससे पूर्व हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को दिए, जो हमारी सर्वोच्च सेना की कमांडर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, माननीय रक्षा मंत्री जी को भी हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम सरकार को चेता रहे हैं, जगा रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के साथ आप मत टकराएं। पूर्व सैनिक जो हैं, हम 32 लाख के करीब हम पूर्व सैनिक हैं, उनके आगे परिवार हैं। इस चीज़ को सरकार ध्यान में रखे और सरकार इन विसंगतियों को, जो भी उसमें बाबू बैठे हुए हैं, लेखा कार्यालय में बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय के पेंशन विभाग में बैठे हैं, उनको आगाह करे कि भी इस तरीके की गलती नहीं करें। आप सभी दर्शक हिमाचल तहलका न्यूज़ में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।